ब्रिज का निर्माण भाजपा काल में हुआ था और कांग्रेस सरकार अब चुनावी साल में उसका लोकार्पण कर रही है। बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने कोई रमन सिंह को करना चाहिए था, जैसे जो एक्सप्रेस वे बिना बने उद्घाटन कर दिए थे उसको भी उद्घाटन कर लेना था, उसमें क्या है। मुख्यमंत्री जी 36 लाख बच्चे सुपोषित हुए हैं। कहना है कि राज्यपाल ने 10 दिनों पर जवाब मांगे हैं राज्य सरकार को, उनको दिया जाना चाहिए था। वो कौन, रमन सिंह का बयान है। किस नियम के तहत? रमन सिंह को तो अपील करना चाहिए, उनके खिलाफ जो जांच करने की मांग अनुमति मांगे है राज्यपाल से, उसको देने की अपील करे राज्यपाल से, ताकि एडब्ल्यू उसके खिलाफ जांच कर सके। छत्तीसगढ़ हाँ, भानु प्रतापपुर आज सावित्री मंडावी जी के निमंत्रण पे जा रहा हूँ। वहाँ जो ऐतिहासिक जीत हुई है तो जनता के प्रति आभार व्यक्त करने सावित्री जी के साथ सभा भी है और हमारे मंत्री जी कवासी लखमा जी भी साथ जा रहे हैं। में आप लोगों ने रिकॉर्ड बनाया इस बार सबसे ज्यादा धान खरीदी है और सबसे ज्यादा किसानों को बेनिफिट देने के मामले में देश में नंबर। इस पर देखिए 107,53,000 मीट्रिक टन धान खरीदे, जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले सरकार के 2017 में जितना खरीदे उसमें लगभग दुगुना 55,000 खरीदे थे, आज 1,07,53,000, तो दुगुना हो गया। किसानों की संख्या 12 लाख से बढ़ के 23 लाख क्रॉस कर गया। धान के रकबा और कोदो कुट की रागी का रकबा, गन्ने का रकबा, सब में वृद्धि हुई है। लगभग 10 लाख किसान खेती से जुड़े, 10 लाख लोग, 10 लाख परिवार वो खेती से जुड़ा, मतलब खेती लाभ का धंधा हो गया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं आय दुगुनी करेंगे, यदि आय दुगुनी हुई है तो छत्तीसगढ़ में हुई है, कांग्रेस की सरकार में हुई है, और इसके कारण से लोग खेती लाभ का धंधा हुआ तो लोग वापस आए। 10 लाख लोग कम नहीं होते, कहाँ 12 लाख थे, आज 23 लाख। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में खेती है वो लाभ का धंधा है, और इसी कारण से बेरोजगारी दर कम आ रहा है। जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई हैं, इसमें जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि उस जगह पे घटना घटित हुई है जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी लोगों को पकड़ा नहीं गया, कार्रवाई होने की। उसका कारण ये है कि उसको शूट कर रहा है, वो मौर्य को भी शूट कर रहा है और योगी आदित्यनाथ को भी शूट कर रहा है। दोनों के वोट के लिए वो बहुत बढ़िया है, और इसमें जनता जबरदस्ती पीसती है, जो मूल मुद्दा है उसे हट जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। कहा है कि हमारे पास 15 साल के विकास है, 8 साल के मोदी जी की उपलब्धियां हैं। कांग्रेस जो है अपने विधायकों की चिंता करे, उनके कुछ विधायक तो चुनाव भी लड़ना नहीं चाहते। अब वो चोरी डकैती कर नहीं पाए, विधायकों को तोड़ नहीं पाए, तो उस प्रकार की बात कर रहे हैं। और फिर रमन सिंह जी अपनी टिकट की चिंता करें। कि पुरेंदेश्वरी देवी जी तो बोल चुकी हैं कि वो छोटा चेहरा भी नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व तो विश्वास भी नहीं कर रहा है। दूसरा, अभी मुझे जो जानकारी मिली, सारे विधायकों को बोल दिए, जो 14 बचे हैं ना, उसको भी बोल दिया टिकट नहीं, किसको लड़ाना सोच लो। तो अपनी टिकट की चिंता करें रमन सिंह जी। मुख्यमंत्री रहते अपने बेटे के तो लोकसभा की टिकट दिला नहीं पाए, तो हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं भाई? अपने बेटे तक के टिकट नहीं दिला पाया, टिकट कट गई। अब वो अपनी चिंता करे अपनी पार्टी के भीतर। 2023-24 के केंद्रीय बजट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में आपसे कहना चाहूँगा। किसानों की तो आय दुगुनी हुई नहीं, लेकिन फर्टिलाइजर की सब्सिडी 22% कम कर दी गई। एलपीजी की सब्सिडी में 75% की कमी कर दी गई। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, पोषण शक्ति कार्यक्रम में 9% की कमी, मनरेगा में 32% की कमी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 12% की कमी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई सहायता कार्यक्रम में 17% की कमी, अल्पसंख्यक कल्याण मद में 66% की कमी, खाद्य सब्सिडी में 31% की कमी। महंगाई चरम पे है, वित्तीय घाटा चरम पर है, चालू खाता घाटा चरम पर है, जीडीपी वृद्धि में मात्र 2.2%,
की कमी आई है, बेरोजगारी चरम पर है, ऋण भार सर्वकालिक उच्च दर पर मात्र 8 वर्षों में 3 गुना हुआ है। ये निष्कर्ष है। बजट किसान, मजदूर, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग के लिए अत्यंत निराशाजनक है और यही कथित अमृत काल का सत्य है। घोषित हुए हैं जी, कितनी ये जो कामयाबी मिली है, इसमें आने वाले समय में कुपोषण का कलंक मिटाने में और क्या चुनौतियां हैं? देखिए, बड़ी चुनौती ये है, कुपोषण केवल भोजन के कारण से नहीं आता। यदि बच्चे को साफ सफाई में ध्यान नहीं देंगे, बच्चों के घर में साफ सफाई नहीं होगी, तब पर भी यदि गंदे हाथ से खाएंगे सारे बैक्टीरिया अंदर जाएगा, उसको नुकसान होगा। दूसरा, यदि कोई बीमारी हो गई, माँ बाप पता ही नहीं चला, तब भी बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। अब पेट में कृमि है, आप कितना भी खा लीजिएगा वो अंग लगेगा ही नहीं। तो ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण से बच्चे कुपोषित होते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने भोजन के मामले में गर्म भोजन देने का फैसला किया। आदिवासी क्षेत्र में अंडा भी दे रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन दे रहे हैं। तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि 2-2.5 लाख बच्चे हैं वो कुपोषण से बाहर आए। हम लोग जो और कैसे करना चाहिए, तो ये जन जागरण करने का आवश्यकता है कि बच्चों की देखभाल हम लोग करें, अच्छे से साफ सफाई में ध्यान दें, उसको एजुकेट करें, और यदि कोई बीमारी है तो उसके बारे में बराबर बच्चों की जांच कराना चाहिए। हाट बाजार क्लिनिक योजना है, हमारे PSC, CSC सारे हेल्थ सेंटर है, वेलनेस सेंटर है, वहाँ जाके उनको उसकी देखभाल कराएं, जांच कराएं। तो ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप से कुपोषण दर में और कमी आएगी। इसी में ये है मेन मुख्य बात यही है। तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी, उस समय को क्रांतिकारी कदम था। बनारस में या आप देखेंगे उनको रहने की जगह तक नहीं दी गई थी। क्या लिखा तुलसीदास जी ने? मस्जिद में रहिबो मांग के खइबो, मतलब मस्जिद मतलब मस्जिद में रहिबो और मांग के खइबो, ये तुलसीदास जी ने कहा। तो वो जो जब लोकल लैंग्वेज में लिखना शुरू किए तो सारे लोग विरोध करना शुरू किए। संस्कृत की चीज है, उसको हिंदी में, अवधी में, ब्रज में, भोजपुरी में लिख रहे हैं, उसका विरोध हुआ। कितने उसका आलोचना और प्रताड़ना सहना पड़ा, तब जाके रामायण के रचना तुलसीदास जी ने की, आज घर घर पहुंचा है। उस समय वो क्रांतिकारी कदम था कि रामायण राम को घर घर पहुंचाने का काम तुलसीदास जी ने किया, घट घट में पहुंचाने का काम कबीर जी ने किया, मंदिर से निकाल के घर घर तक पहुंचाने का काम तुलसीदास जी ने किया। ये संत महात्माओं ने जो किया है उसके मूल तत्व को समझिए आप। ये छोटे छोटे चीज में विवाद पैदा करके आप केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बीएचपी डिमांड कर रहा है कि समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने कमेंट किया था रामचरितमानस पे, तो बीएचपी डिमांड कर रहा है कि उनको पॉलिटिकल पार्टी, जो समाजवादी पार्टी है, उसको डिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा नहीं देना चाहिए। देखिए, बात रामायण के बारे में है, राम के बारे में है। राम को आप जिस रूप में देखें, मरा मरा बोलेंगे तो आखिर राम राम बोल ही लेते हैं। कोई मरा मरा बोलता है, कोई राम राम बोलता है, क्या अंतर पड़ता है? आप किसी नाम से उसे जपें, चाहे उसके विरोध में भी बात करें तो पर भी उसका नाम है। दूसरी बात, रामायण के मामले में कहना चाहूँगा, मैं उस दिन भी बोला था कि इस मामले में विनोबा भावे जी ने बहुत अच्छी बात कही है। किसी भी धर्म ग्रंथ के या किसी भी दर्शन के किसी समय लिखा गया है तो आज के समय में, आज की परिस्थिति में उसको गूढ़ विवेचना करना चाहिए और उस तत्व को, सार तत्व, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को भी विचार करके ग्रहण करना चाहिए। जस के तस ग्रहण नहीं करने का आवश्यकता है। 650 साल पहले रामायण लिखा, वाल्मीकि रामायण तो और पहले का लिखा गया है। देश में अनेक प्रदेश हैं जहाँ रामायण की रचना, कितने भाषा में रामायण की रचना हुई है। तो वो जैसे लिखे उसी प्रकार से आपको स्वीकार करने की आज की परिस्थिति में जरूरत नहीं। जो जो मूल तत्व है उसकी विवेचना करिए और उसके जो सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करिए, जो आज आपके लिए जरूरी है। तो और ये जो वाद विवाद कर रहे हैं वो गलत है। आप रामायण में जो अच्छी चीजें उसको ग्रहण कर लीजिए ना, उसमें जो मान लो आपको नहीं जानता उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें,
एक चौपाई, एक दोहा, दो चार दोहे से फर्क नहीं पड़ता उस इतने बड़े ग्रंथ में। लेकिन उसको आपको महाभारत लिखा गया है, वेद लिखा गया है, तो उसके उपनिषद लिखा गया है, गीता है, तो उसमें जो मूल तत्व है उसे ग्रहण करिए ना। आज की परिस्थिति में हर के लिए हर बात सही नहीं हो सकता, प्रत्येक बात प्रत्येक व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकता। उसको आप अपने हिसाब से, कोई एक चौपाई एक दोहा है तो आप एक प्रकार से देखेंगे, तब तो एक ही चीज है, लेकिन आप किसी रूप में देखते हैं। अब भाई घर में आप रोज सब्जी खाते हैं, करेले की सब्जी है, किसी कड़वापन पसंद नहीं आता, कोई करेले बहुत पसंद करता है। करेला तो करेला है, लेकिन वो सामने वाला आदमी, हर आदमी उसको अलग प्रकार से, कोई खट्टा पसंद करेगा, कोई मीठा पसंद, किसी मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। मीठा है तो मिठाई पसंद नहीं करेगा, वो चॉकलेट खाएगा। बच्चे को बोलो चॉकलेट खाओ, वो मिठाई दे दो, चॉकलेट पहले उठाएगा। हर आदमी का अलग अलग नेचर रहता है, उसके हिसाब से ग्रहण करता है। तो ठीक है, देश की जनता का साथ तो लिए, सबका पैसा बैंक में डलवा दिए। आप घर में पैसा रख नहीं सकते, बैंकों में रखना होगा, और बैंक का पैसा सबका साथ ले लिए, और विकास किसका हुआ वो देख लीजिए, और वो भी डूब रहा है। जब हकीकत सामने, एक पेपर जारी किया हिडनबर्ग, अब पूरा ताश के पत्ते की तरह, पूरा महल, ताश के पत्ते के महल जैसे एक एक करके ढल रहा है। 9 दिन में 8 लाख करोड़ किसको बोलते हैं, और इसके बारे में सब चुप, जितने नेशनल मीडिया, कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं। चुप क्यों है? वो रामदेव को बोल दे, उसको दिखाएंगे, लेकिन देश की जनता के जेब का पैसा कट रहा है, उसका जेब कट रहा है जनता का, उसको नहीं दिखाएंगे। तो जो प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ है, कम से कम इससे उम्मीद करूंगा कि वो इसमें बहस करे, क्योंकि उन कर्मचारियों को, बैंकर्स को, जो बैंक में पैसा डाले हैं, जो बुढ़ापे में केवल ब्याज के भरोसे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, उसका एक आध इंटरव्यू तो हो जाए, उसका नुकसान कितना हो रहा है वो तो बताएं। उस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। कितना दहशत है, कितना डर है। 9 दिन हो गया, एक टीवी तो दिखाना ही बंद कर दिया जो सबसे ज्यादा चलता था। सदन में सर इसमें चर्चा, मुख्यमंत्री जी अभी जो देश के हालात बने हुए हैं अडानी ग्रुप के कारण, आप कल भी बोले थे कि तेजी से गिर रहे हैं, 20 से भी बाहर। कुछ दिखाया खाएगा, कुछ पेपर ऊपर में छपा हुआ है, मैं कल बोला, लेकिन छपा हुआ तो नहीं है। नहीं, चला है, देखा नहीं मैंने। विपक्ष लगातार इसमें आवाज उठा रहा है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, नोटिस भी दिया है, उसके बाद भी सेबी का बहाना करके मोदी सरकार इसमें किसी प्रकार की चर्चा करने को तैयार नहीं है। सवाल इस बात का है, मैं कल ही शंका जाहिर किया था कि ये जितने भी जो हमारे कर्मचारियों के एनपीएस है, और एनपीएस के 3 मैनेजर हैं, यूटीआई है, एसबीआई है, और हमारा LIC, ये 3 फंड मैनेजर हैं। और आज सभी अखबारों में, मीडिया में कांग्रेस पार्टी ने इसको उठाया है कि इसमें इसकी जो राशि है, जो एनपीएस की राशि है, वो सब LIC में गया है, और LIC से, SBI से मनमाने लोन दिया गया है। अब उस पैसे का क्या होगा उसके बारे में तो उस सेबी की मामला तो अलग है, लेकिन यहाँ जो आम जनता का पैसा है, जो जनता का पैसा है, कर्मचारी अधिकारियों का पैसा है, वो खतरे में है। उसके बारे में तो एश्योर करना चाहिए भारत सरकार को कि वो पैसा, वो तो ऐसा है कि लाभांश में पैसा मिलेगा। एनपीएस में तो यही है ना, आखिर कर्मचारी क्यों नहीं चाहते एनपीएस? अब ये माइनस में चला जाएगा। अब 8 लाख करोड़ रुपए डूब गया उनका, तो वो तो घाटे में चला गया। घाटे में जाएगा तो इनको जो फायदा होना, कर्मचारियों को लाभ का अंश मिलता, वो मिलेगा नहीं, ब्याज का मिलेगा नहीं, लाभ ही नहीं हो तो मिलेगा कैसे? तो ये देश भर के कर्मचारी जो स्टेट सर्विस में है, उनको सबसे बड़ा नुकसान। और जो स्टेट बैंक में जो पैसा डाले हैं वो खतरे में है। कुछ लोग तो शंका जाहिर कर रहे हैं कि भैया ऐसा तो नहीं कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे कहीं
कोई घटना हो जाए तो देश का क्या होगा, देश के कर्मचारियों का क्या होगा। तो ये जो बात है कि पहले जब बोलते थे ना भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे दिन आएंगे, सब लोग उस भ्रम में वोट डाल दिए। और अच्छे दिन किसका आया? आम जनता को केवल महंगाई बेरोजगारी मिला। अब सबका साथ और सबका विकास, तो देश की जनता का साथ तो लिए, सबका पैसा बैंक में डलवा दिए। आप घर में पैसा रख नहीं सकते, बैंकों में रखना होगा और बैंक का पैसा